बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हम आपको बताएंगे साउथ कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा F5 के बारे में। कोरिया में रहने वाले तमाम गैर मुल्की हज़रात, चाहे वो शादी के वीज़े पर रहने वाले हों या वो बिजनेस वीज़े पे या किसी और वीज़े पे, वो तमाम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा हासिल हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा अगर आपको एक बार मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ टाइम कोरिया में गुजार सकते हैं और आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपका ममालिक का आप वीज़ा आसानी से अप्लाई करके वहाँ आना जाना भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा F5 किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा F5 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। लिहाजा वीडियो को आखिर वक्त तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तरीका सही समझ में आ जाए। साउथ कोरिया के तमाम वीज़ों में सबसे ज़्यादा पावरफुल वीज़ा परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा यानी F5 है। दुनिया भर के गैर मुल्की हज़रात जो साउथ कोरिया में रहते हैं उनकी बस यही ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरह कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा हासिल कर लें। इसकी चंद अहम खूबियाँ बताता चलूँ। इसको दूसरे वीज़ों की तरह साल या दो साल में एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर आपको कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा F5 मिल जाए तो आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ टाइम साउथ कोरिया में रह सकते हैं और आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप जो मर्जी आए करें, आप चाहे जॉब करें, आप चाहे बिजनेस करें और आप बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि बल्दियाती इलेक्शन में भी आप वोट डाल सकते हैं। F5 वीज़े को कोरिया इमिग्रेशन आसानी से कैंसिल नहीं कर सकती है जब तक आप कोई बड़ा संगीन जुर्म ना करें। अगर आप कोई संगीन जुर्म करते हैं और जिसमें आपको 5 साल या इससे ज़्यादा सज़ा होती है तभी कोरिया इमिग्रेशन आपके F5 वीज़े को कैंसिल कर सकती है, मगर आपकी छोटी मोटी गलतियों से आपके वीज़े पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन ने इसका प्रोसेस मुश्किल किया हुआ है ताकि आप बासानी F5 वीज़ा अप्लाई ना कर सकें। अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से गैर मुल्की हज़रात F5 वीज़ा यानी परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो शादी के वीज़े यानी F6 वीज़े में रहते हैं और उनको शादी का वीज़ा लिए 2 साल हो चुका है। नंबर 2, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनके पास F5 वीज़ा है और उनकी बीवी या उनके शौहर के पास F2 वीज़ा है और उनको F2 लिए हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो। नंबर 3, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनके पास F5 वीज़ा है और उनके जो बच्चे हैं उनके पास F2 वीज़ा है और उनका F2 वीज़े को भी 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया हो। नंबर 4, ऐसे बच्चे जो साउथ कोरिया में पैदा हुए हैं और उनकी माँ या उनके बाप के पास F5 वीज़ा है और वो अपने वालिदैन के साथ रहते हों। नंबर 5, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिन्होंने कोरिया में आके अपनी तालीम मुकम्मल की यानी ग्रेजुएशन किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। नंबर 6, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनके पास F4 वीज़ा हो और उनको कोरिया आए हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका हो। नंबर 7, ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनके पास H2 वीज़ा हो और उनको कोरिया आए हुए 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका हो। ये तमाम लोग कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा F5 अप्लाई कर सकते हैं अगर इनकी सालाना इनकम कोरियन GNI पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम 3 करोड़ 74 लाख कोरियन वॉन होनी चाहिए और अप्लाई करते वक्त आखिरी 2 साल का रिकॉर्ड जमा कराना होगा। यहाँ एक बात और वजाहत करता चलूँ, अगर आपके पास F5 वीज़ा है और आपकी बीवी या आपके शौहर के पास F2 वीज़ा है और वो भी F5 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं मगर उनकी इनकम GNI का 50% है, ऐसी कंडीशन में आपकी आमदनी को मिलाकर उनका F5 वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। मतलब यह है कि अगर आपके पास F5 वीज़ा है और आप अपनी बीवी या बच्चों को F5 वीज़ा दिलवाना चाहते हैं तो आप अपनी आमदनी और उनकी आमदनी को मिलाकर GNI जो 3 करोड़ 74 लाख बनती है उसको पूरी करके
उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे गैर मुल्की हजरात जिनकी आमदनी कम है मगर उनके पास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का वो सालाना टैक्स 5 लाख कोरियन वन अदा करते हैं, ऐसे हजरात भी F5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोरियन ज़बान आनी चाहिए, यानी आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स या इमिग्रेशन लैंग्वेज कोर्स वगैरह पास होने चाहिए। साथ ही F5 वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको अपने मुल्क का और साउथ कोरिया का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। अगर रिकॉर्ड में कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो आपका केस रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसे गैर मुल्की हजरात जिन्होंने 3 साल के अंदर कोरिया में कानून की खिलाफ वर्जी की थी और उनको 50 से 70 लाख कोरियन वॉन जुर्माना आया था, ऐसे लोग 3 से 5 साल तक F5 वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे गैर मुल्की हजरात जो F5 वीज़ा हासिल कर लेते हैं, यही लोग बाद में बासानी कोरियन शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। अभी हमने जो आपको बताया था, ये वो तमाम गैर मुल्की हजरात कोरियन GNI 3,74 लाख कोरियन वॉन आमदनी पर F5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं ऐसे गैर मुल्की हजरात जिन्हें कोरिया आए हुए 5 साल हो गए हैं और उनके पास D7, D8, D9, E1, E2, E3, E4, E6, E7 या F2 वीज़ा है और ये लोग F5 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मगर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनको कोरियन GNI डबल दिखानी होगी, यानी इनकी आमदनी सालाना 7 करोड़ 50 लाख कोरियन वॉन होनी चाहिए, तभी ये F5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने जिन लोगों का बताया था उनको F5 वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोरियन GNI सिंगल यानी 3 करोड़ 75 लाख कोरियन वॉन दिखानी थी, मगर अब हम जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं उनको F5 वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोरियन GNI डबल दिखानी होगी, यानी 7.5 करोड़ कोरियन वॉन सालाना, तभी ये लोग F5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये तकरीबन 62,000 अमरीकी डॉलर सालाना बनते हैं। इतना कमाना आसान ना होगा, फिर भी अगर कोई इतना कमा लेता है तो वो यकीनन F5 वीज़ा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें सेम है, यानी कोरियन लैंग्वेज कोर्स टॉपिक या कोरियन इमिग्रेशन लैंग्वेज कोर्स आपको करना होगा और कोरिया का और अपने मुल्क का आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर उसमें कोई वायलेशन हुई तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और अगर क्लियर है तो आप अपना प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। कोरियन लैंग्वेज कोर्स के बारे में एक और वजाहत करता चलूँ, आप जब भी F5 वीज़ा या कोरियन शहरियत अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले या तो आप टॉपिक 2 पास करते हैं या आप कोरियन इमिग्रेशन लैंग्वेज कोर्स पास करते हैं जो 5 लेवल पर मुश्तमिल होता है। टॉपिक 2 लैंग्वेज कोर्स 2 साल तक वैलिड होता है, यानी टॉपिक 2 पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप F5 वीज़ा या कोरियन शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो टॉपिक 2 एक्सपायर हो जाता है, यानी 2 साल के बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि आप कोरियन इमिग्रेशन लैंग्वेज कोर्स करें जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, और जब भी आप अपनी आमदनी या दूसरी चीज़ को मैनेज कर लें तब उसके साथ अटैच करके आप अपना प्रोसेस यानी F5 वीज़ा या कोरियन शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। F5 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप हाई कोरिया से डाउनलोड कर लें या अपने करीबी इमिग्रेशन ऑफिस से हासिल कर लें, और आपका जो वैलिड पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। और उसके अलावा आप जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कोरिया का और जो आपके मुल्क का है वो दोनों उसके साथ अटैच करें, और अपनी जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे रहते हैं आप उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाएं, और आपकी जो GNI जो आमदनी आपकी लगानी थी सालाना वो आप करीबी किसी टैक्स ऑफिस से जाके अपने कलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको 2 साल की लगानी होगी, जैसे 2021 चल रहा है, तो अगर अभी आप फौरी अप्लाई करते हैं तो 2020 की और 2019 की आपको GNI लगानी पड़ेगी। उसकी कॉपी उसके साथ अटैच कर लें, और साथ ही आपने लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ है वो लैंग्वेज कोर्स की कॉपी भी उसके साथ अटैच कर लें। आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए, और 2 लाख कोरियन वॉन उस पर इमिग्रेशन की चार्जेस है, उनकी फ़ीस है, और वो आप इसके साथ अटैच करके ये प्रोसेस को कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के बारे में कोई भी परेशानी हो तो आप हमारी लॉ फर्म की सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत से हमारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा है कि कोरियन बेसिक कब खुलेगी, विजिट वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं।
तो उन दोस्तों के लिए यही जवाब है कि फ़िलहाल दुनिया भर में कोरिया एम्बेसी ने विज़िट वीज़े बंद किए हुए हैं। अभी सिर्फ बिज़नेस वीज़ा और फैमिली वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। विज़िट वीज़े के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में विज़िट वीज़े बंद हैं। जैसे ही विज़िट वीज़े खुलेंगे हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। उम्मीद है आपको कोरिया परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा यानी F5 अप्लाई करने के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे वो कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ कंपनी कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।